नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली। आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले एक चीज देखते हैं हथेली में। आप देखेंगे तो आपकी हथेली में जो है यहाँ पे एक क्रॉस बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये हथेली के बीचों बीच आपका क्रॉस बना हुआ है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ये आगे जाके दांतों की समस्या दे सकता है। कैविटी या दांत घिस गए कुछ भी। अभी अगर हम देखें तो दिसंबर तक ज्यादा है, उसके बाद जो है 18 महीने तक इसका ज्यादा प्रभाव बना हुआ दिखाई दे रहा है। मानसिक स्थिति को ये थोड़ा कमजोर करता हुआ दिख रहा है। इस समय आपको जो मित्र यार दोस्त मिलेंगे वो थोड़ा सा जो है आपको भटकाने वाली स्थिति में ले जा सकते हैं। तो थोड़ा चयन जो है ढंग से करिएगा। एकांतवास ज्यादा पसंद रह सकता है और थोड़ा नर्वस सिस्टम नर्वस हो सकते हैं और ये जीवन में थोड़ा अभी उतार चढ़ाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। पाचन तंत्र से संबंधित चीजों को भी ये दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और राहु क्योंकि जो है परिवर्तनशील ग्रह है, आपकी जो कार्य हैं या जो व्यवसाय हैं उनमें स्थिरता आने नहीं दे रहा है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो जब राहु इस प्रकार से होता है तो एकाएक आपके जीवन में कुछ चीजें घटनी शुरू हो जाती हैं। अगर ध्यान रखें आप तो जब भी इसकी स्थिति आती है आपकी रेखा यहाँ पे एक प्रौढ़ अवस्था में आ जाती है या शुरू होती है प्रौढ़ अवस्था में आनी, जैसे इसका असर पड़ता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ जाती हैं। बड़ी मुश्किल होती है नौकरी करनी या व्यक्ति की नौकरी छूट जाती है। ऐसे में व्यक्ति अगर व्यवसाय कर रहा हो तो एकाएक व्यवसाय में अस्थिरता आनी शुरू हो जाती है या व्यवसाय बंद करना पड़ता है। या व्यक्ति कहीं ना कहीं क्योंकि राहु जो है एक आपकी बुद्धि को भटका कर रखता है और ऐसे में आप सही को गलत और गलत को सही समझ सकते हैं। ऐसी स्थिति ये आ जाता है, आंखों में पर्दा डाल देता है और व्यक्ति कहीं ना कहीं ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर लेता है कि वो फ्रॉड उसके साथ हो जाता है या किसी पे अति विश्वास कर लेता है और उसको मालूम नहीं रहता वही विश्वासी व्यक्ति बहुत बड़ा विश्वासघात उसके साथ कर लेता है और व्यक्ति को बहुत बड़ा धन का नुकसान हो जाता है। कई बार ये ऐसी स्थितियां करता है कि पूरे आपके प्लेटफॉर्म को खत्म कर लेता है और ऐसे में अगर ये चीजें नहीं हुई व्यक्ति के साथ तो व्यक्ति को वाद विवाद से बच के चलना चाहिए। ये फिर कोर्ट कचहरी का मामला बना लेता है और वो मामला बहुत लंबा चलता है। उसका जो रिजल्ट आता है, फैसला आता है, बड़ा लंबा आता है, बहुत बाद में आता है। परेशान कर लेता है ये मानसिक और अलग अलग चीजों से। अगर ये सब चीजें नहीं हुई तो व्यक्ति कर्जे में डूब जाता है और कर्जे के दलदल में ऐसे फंसता है कि उससे बाहर आने का ये रास्ता नहीं दिखाता है। यहां तक तो ठीक है कि ऐसी चीजें ही उत्पन्न करता है, परेशान करता है। लेकिन अगर किसी के जीवन में इसने इन सब चीजों को नहीं किया है तो फिर व्यक्ति को बहुत संभल कर चलना चाहिए, बहुत देखभाल करके चलना चाहिए। फिर ये रहस्यमय बीमारी पैदा कर लेता है। पता नहीं चलता है बीमारी कहाँ से आई है और इसका इलाज क्या है, ये किस प्रकार से ठीक होगी। लंबे तक बीमारी चलती है। तो राहु को ठीक करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। अभी आप दूसरी चीज देखेंगे इनके हथेली में, आप कहेंगे एकदम आते ही गलत चीजों को बताने बैठ गए। बहुत अच्छी चीजें भी हैं लेकिन जो चीजें सावधान कर रहे हैं पहले उनको बताते थे, उसके बाद देखो इनके हथेली में क्या राजयोग बन रखा है। ऐसे राज चिन्ह हैं जो अलौकिक हैं, दिव्य हैं, दुर्लभ हैं और इनका फायदा इनको जीवन में जबरदस्त रूप में मिलेगा। लेकिन इनको थोड़ा सावधान रहना भी बहुत जरूरी है। उपाय करना इनके लिए अति आवश्यक है और बहुत बड़े रिस्क लेना जरूरी नहीं, खासकर उन चीजों में जो चीज मनाई है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इनकी हथेली में
आप रेखाओं का जाल भी देखेंगे, बहुत बड़ा जाल बन रखा है। ये जाल अच्छा नहीं माना गया है। हस्तरेखा शास्त्र में इस ग्रिल को अच्छा नहीं माना गया है। ये सबसे पहला प्रभाव देता है आपके मन और मस्तिष्क पे। जीवन में उलझन की स्थितियां ज्यादा रहती हैं, व्यक्ति कंफ्यूजन रहता है, दुविधा में रहता है, और कई बार इस व्यक्ति की निर्णय लेने की ताकत क्षीण हो जाती है। समझ में नहीं आता है कि करना क्या चाहे और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा इसका जो प्रभाव है इनके रिश्तों पे पड़ता है। कई बार ये दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी करता है। कई बार संतान को लेकर चिंताएं रहती हैं। कई बार कुटुंब के रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में भी परिस्थिति खड़ी रखता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। ये आर्थिक रूप से आपको बीमारों अवस्था में ले जाने का काम करता है, बहुत प्रयास करता है। ये नेगेटिव ऊर्जा है, नजर दोष है। दूसरा आप देखेंगे, या तो ये दरिद्रता की ओर आपको ले जाएगा, ये स्थिति बना देता, आर्थिक तौर पे आपको सबल नहीं होने देता है। तीसरा इसका प्रभाव चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे। चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, ये विकार देने की कोशिश करता है। इसको ठीक करना चाहिए। और पांचवा सबसे बड़ा, सबसे तीव्र इसका प्रभाव पड़ता है बड़े रूप में, बृहद रूप में आपकी डेवलपमेंट और आपकी प्रोग्रेस पे। जो आपका सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, उस सफलता के स्तर को ये माइनस की तरफ ले जाता है। माने आपकी जीवन की जो नींव है, ये उसकी जड़ों को खोखला करके धड़ाम से जो है उसको उस गड्ढे में गिरा लेता है, और जीवन के जो बेहतरीन स्थिति है उसके महत्व को खत्म करने का काम करता है। तो क्या करना है आपने? सबसे पहले आपने इस नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करना है, ठीक। और इसके लिए मैं एक वनस्पति स्नान आपको दे रहा हूं। आप प्रॉपर तरीके से उस वनस्पति स्नान को करेंगे, और फिर राहु और ये नेगेटिव ऊर्जा जिस जिन ग्रहों को खराब करके और उनके दुष्परिणाम आपके जीवन में दे रहे हैं, उनको ठीक करना होगा। तब आप अपने जीवन काल में एक बहुत ऊंचे स्तर की ग्रोथ कर पाएंगे, और जीवन के तमाम आयामों पे इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। राहु को प्रबल नहीं करना है, राहु को नहीं छेड़ना है। राहु से ग्रसित जो चीजें हैं, एक तो नेगेटिव ऊर्जा है, ये और बढ़ा रही है राहु की चीजों को, पाप ग्रह को, और ये आपके जीवन में सब कुछ होते हुए भी खोखलापन ला रही है। तो इस चीज को खत्म करना है, नेगेटिव ऊर्जा को बाहर करना। कैसे करेंगे? वनस्पति स्नान से। और राहु से मिलकर उन ग्रहों को कैसे ठीक करेंगे? दिव्य सूर्य क्रिया के द्वारा, और मात्र दिव्य योग ध्यान क्रिया के द्वारा। बस, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। अब राहु यहाँ पे किन किन ग्रहों को खराब दृष्टि गोचर करके उनको जो है उनकी ऊर्जा को खराब कर रहा है, देखिएगा। यहां से सबसे पहले नजर इसकी किस पे पड़ रही है? आपके सूर्य पे। सूर्य क्या है? सूर्य ग्रहों में राजा है, और सूर्य की ऊर्जा को ये खोखला कर रहा है। तो सूर्य विस्तार का ग्रह है, तो विस्तार नहीं देने दे रहा है। सूर्य धन का कारक है, तो धन में कर्जे की स्थिति को ला रहा है। सूर्य एक विस्तार फैलाव का कारक है, तो फैलाव उस प्रकार से नहीं हो पा रहा है। यश, नेम, फेम और सरकार का कारक है, तो सभी चीजों में अड़चन दे रहा है ना। वो प्रगति नहीं दिख रही है जो होनी चाहिए, जो प्रयास कर रहे हैं, जो आपके अंदर क्वालिटी है, योग्यता, उस तरह से चीजें कहाँ उभर रही है। और फिर यहाँ पे देखिएगा, ये इस प्रकार से जा रही है और बुद्ध की तरफ। इसका मतलब है आप अपने जीवन काल में इस समय लगातार उलझे हुए हैं। सम्मान आ रहा है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन परेशानी भी साथ साथ आ रही है। आपकी परेशानियां जैसे खत्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे खत्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। इन स्थिति को ये बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब दूसरा ये किस पे प्रभाव दे रहा है? चंद्रमा पे।
चंद्र ग्रह को पीड़ित अवस्था में ला रहा है और पीड़ित चंद्रमा के नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहे हैं। मानी इसके कारण आपका मन गड़बड़ रहता है, मानसिक परेशानी से निश्चित तौर पे आप ग्रसित रहते हैं। आपके अंदर भावुकता भी ज्यादा दे देता है या इमोशनली आपको परेशान करता है। कभी कभी इसके कारण आपका मन अच्छा नहीं रहता है, मन व्याकुल हो जाता है, मन भटक जाता है, मन उचाट हो जाता है। काम यहाँ कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ होता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पेट की दिक्कतें भी आगे चलकर ये देने की अवस्था में आ रहा है। और ऐसे में माँ का सुख नहीं मिलता है। माँ की सेहत के लेके या तो चिंताएं रहती है, या माँ के साथ मतभेदता रहती है, या व्यक्ति माँ से दूर होता है। और नींद आने में भी ये दिक्कतों का सामना करवाता है। देखिएगा, कैश और बरकत की कमी को भी ये दिखाता है। कई बार पढ़ाई में लगाया गया पैसा वसूल नहीं हो पाता है। ऐसे में व्यक्ति पढ़ तो लेता है, लेकिन उसका करियर कहीं और बन जाता है। ऐसे में व्यक्ति जो मर्जी सीख ले, जो मर्जी पढ़ ले, उसको बाजार में, मंडी में आजमा ही नहीं पाता है। बार बार एंजाइटी का आना, कैश और बरकत की कमी रहना, बार बार डिप्रेशन में चले जाना, ठीक है ना। और देखिएगा, ये चंद्रमा है, ये तन मन धन तीनों का कारक है। तन भी खराब रहता है, मन भी, और धन के रिजल्ट भी अच्छे नहीं आते। कई बार ये बेवजह ही समाज की नजरों में व्यक्ति को विलेन बना लेता है। तो चंद्रमा का, राहु का प्रभाव इन सब चीजों पे पड़ रहा है। तो आपको थोड़ा सा इन चीजों को बेहतरीन उपाय करके रखना पड़ेगा। अब ये देखो, ये शुक्र कितना फूल रहा है। इसका अति सर्वत्र वर्जित, ठीक है ना। ये क्या है? शुक्र। भाई, जो सुख है आपके जीवन काल में, वो शुक्र है। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीजों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। लेकिन आपकी हथेली में ये अति उभर गया है। तो अति उभर गया है, तो ये मानसिक चिंताएं देता है। सब कुछ होते हुए ये भी सुख की अनुभूति नहीं कराता है। और शुक्र से जनित रोग भी ये देने की कोशिश करता है। ये ध्यान रखिएगा, शुगर की बीमारी वगैरह, या कुछ जो है मूत्र रोग वगैरह, ये चीज होता है, ठीक है ना। और कई बार ये मानसिक अशांति देता है और अभाव की स्थिति को जन्म देता है। या कई बार ये दाम्पत्य जीवन के चरम सुख के भोग में परिस्थिति खड़ी करता है और विपरीत भार, विपरीत लिंग को आकर्षित कर लेता है व्यक्ति के अंदर। और कई बार तो ये भोग तक पहुंचा लेता है बाहर। तीसरा, तो ये इन स्थितियों को जन्म देता है। अभी ये स्थितियां नहीं है कि ये बाहर से जन्म दे, लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूं कि इसको एक, क्योंकि क्यों नहीं है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति आपका भले ही शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा हो, लेकिन पुष्ट अवस्था में बैठा हुआ है, तो इसको मैनेज कर लेगा। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य पे तो प्रभाव पड़ेगा इसका। फिर भी जो है संतान को लेके हल्की फुल्की चिंताएं देगा। या तो संतान देर से होगी, संतान का योग तो बहुत अच्छा है, लेकिन देर से होने की संभावना को दिखाता है। या जो है आपका स्वास्थ्य, या आपके दाम्पत्य जीवन, आपका उनका स्वास्थ्य हल्का फुल्का जो है, ये 18 महीने तक ये स्थितियां बना सकता है। चलो, अब आपके सवाल ले लेते हैं, फिर बहुत अच्छी चीजों को हम देखते हैं। कर्ज मुक्ति के उपाय बता दीजिए। अभी कर्ज की स्थिति बनी हुई है। अब क्यों बनी हुई है कर्ज की स्थिति? देखिएगा, यहाँ पे देख रहे हैं आप, बस यही कारण है जो आपकी कर्ज की स्थिति का कारण है। मेन कारण यही है। कर्जा देता हुआ दिखाई दे रहा है, कर्जे से परेशान करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसके उपाय हम देंगे आपको निश्चित तौर पे। एक फ्लैट से संबंधित बातचीत हो रही है, घर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मेरे ख्याल से तो अभी आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, खासकर दिसंबर तक। लेकिन अगर बातचीत है और आपका मन है, तो आपका जो है ये भूमि से संबंधित लाभ बहुत अच्छा दे रहा है। आपका जो है निम्न मंगल। थोड़ा सोच समझ करके, थोड़ा सा जो है चीजों का एनालिसिस करके, थोड़ा रिसर्च करके, जल्दबाजी और उतावलेपन में काम ना करें। तो आप घर लेंगे तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको जरूर लेना चाहिए, लेकिन सोच समझ करके, चीजों का रिसर्च करके लेना चाहिए।
काम भट्टे का है, वो आगे कैसा चलेगा, और एक और भट्टा लेने की बात चल रही है। बहुत अच्छा। अब काम भट्टे का है इनका, उत्पादन संबंधी काम इसमें आता है और भूमि से संबंधित काम इसमें आ जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये ध्यान से अगर देखें, यहाँ पे एक राज चिन्ह उत्पन्न हो रहा है। अब ये राज चिन्ह बहुत तीव्र है और इसके बारे में हमारा पौराणिक ग्रंथ कहता है, जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेदिति करे वा चरणों वशम राज चिन्हम प्रजायते। जिसके जन्म के समय पर राजयोग चल रहा होता है, उसके भाग्योदय के समय में उसके हाथ या पैरों में करे व चरणों वशम राज चिन्हम प्रजायते, ये राज चिन्ह उभर जाते हैं। अब ये राज चिन्ह में एक राज चिन्ह है इनकी हथेली में, पद्म का चिन्ह, और कहाँ पे है, भाग्य स्थान शनि पर। अब ये शनि क्या कह रहा है, अगर ये उत्पादन संबंधी कोई काम करते हैं तो इनको आगे चलकर बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, और ये अपने अकेले के बल पे इतना धन कमाने वाले हैं कि इनकी कुछ पीढ़ियां, कुछ पुश्ते उन धन को बैठकर खा सकते हैं। ये अकेले अपने बल पे इस इतना धन कमा सकते हैं। ठीक। अब ठीक वहीं पे उत्पादन संबंधी काम के लिए है ये, ठीक, जो ये भट्टा वगैरह है इनको लेना चाहिए, इसमें इनको नुकसान नहीं होगा। अब थोड़ा बीच में आप कहेंगे कि यार नुकसान हुआ है, तो ये इस कारण हुआ है। ठीक। तो आपको ये चीज भी देखनी होगी और नेगेटिव ऊर्जा को भी देखना होगा। तो इन चीजों को बाहर करके चले तो आप निश्चित तौर पे अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ाएं। अब एक चीज जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा एक रेखा ये है और यहाँ से हृदय रेखा इस प्रकार से आ रही है, और यहाँ पे एक विष्णु का तिलक बन रहा है। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव इसमें बहुत ज्यादा पड़ रहा है। माने आपके वास्तविक रूप में देखा जाए तो जो इष्ट है वो कौन है, साक्षात विष्णु भगवान है। चाहे आप उनके किसी भी रूप की पूजा करें, उनकी शरणागति जाना होगा, आपको समर्पण की स्थिति में आना होगा उनके प्रति। चाहे राम को माने, चाहे कृष्ण को माने, चाहे खास विष्णु भगवान की पूजा करें, या लड्डू गोपाल को माने, या जो है जिनको कहते हैं श्याम बाबा, खाटू श्याम, उनको माने। आप किसी भी रूप को मान सकते हैं भगवान विष्णु के, और जितनी ज्यादा आप समर्पण की भावना रहेंगे, जितनी उसकी क्वालिटी बढ़ेगी, उतनी दिव्यता और भव्यता को आप प्राप्त करेंगे। लेकिन इसमें यह कहता है कि अगर आप अच्छी राह पर चलते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, तो किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलने वाली है। आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता पाएंगे, खूब सम्मान पाएंगे, और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में आपकी गिनती होगी। लेकिन ये एक और चीज भी बता रहा है, आप अपने जीवन काल में सट्टा है, शेयर बाजार है, इनसे दूर रहें तो जीवन में आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। अगर इस चस्के में चले गए तो कभी तो खूब लाभ होगा, लेकिन ये आपके जीवन में आपकी पूरी कमाई को दलदल में धंसा लेगा और कर्जे में ऐसे डूब जाएंगे कि उससे उभरना आपके लिए मुश्किल होगा। शेयर है, सट्टा है, ये आपके लिए नहीं बना है। स्पष्ट और सीधी तरीके से आपका हाथ बता रहा है। चाहे आप कितना भी अच्छा अभी कमा रहे हो, कभी न कभी बहुत बड़ा फ्रॉड आपके साथ होगा। और जितना आपने अभी तक कमाया है उसमें तो छोड़ो, जितना अन्य चीजों से कमाया है वो सब आपको उसमें देना पड़ेगा। हो सकता है कोर्ट कचहरी के मामले को भी ये ले जाए और फिर उससे निकलना मुश्किल हो जाए। ये आपकी हथेली स्पष्ट कह रही है। अगर ये काम कर रहे हैं तो इस पे अभी रोक लगा लीजिएगा। नहीं है, क्योंकि इस काम का चस्का आपको राहु दे रहा है, और राहु कभी कभी आपको एक चस्का देगा, जीते 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 फिर धड़ाम से नीचे गिरे, या फ्रॉड हो गया आपके साथ, या विश्वासघात हो गया आपके साथ, ऐसा ये करेगा ही करेगा। तो इन चीजों से बच के चले। तीसरा,
आगे की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? भविष्य में आर्थिक नुकसान की आशंका तो नहीं। देखिएगा, अपने कामों में आर्थिक नुकसान की आशंका नहीं है, लेकिन आप शेयर सट्टा या कुछ और ऐसी चीजें जो आपके लिए नहीं है, उन चीजों में जाते हैं तो फ्रॉड भी होगा, विश्वासघात भी होगा और बड़ा आर्थिक नुकसान भी आपका होगा। इस चीज से आपको बाहर निकलना होगा। इस चीज में कुछ नहीं रखा है। अपना जो ये राज चिन्ह है इसके अनुसार चलेंगे तो आपको लाभ होगा, और भूमि से संबंधित चीजों में भी लाभ की स्थिति को ये बताता हुआ नजर आ रहा है, और आगे आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी है। आगे राजनीति में जाने का विचार है। ऑफर आ रहे हैं। अब ये समय कैसा रहेगा और आगे राजनीति में कैसा भविष्य रहेगा, देखिएगा, स्पष्ट तरीके से बता रहा हूं मैं। राजनीति के लिए हथेली में 4 ग्रहों का पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी है। जब चारों ग्रह बेहतरीन हो तभी राजनीति में सफलता मिलती है, अन्यथा व्यक्ति इसमें तरक्की नहीं कर पाता है। यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहला है आपका मंगल। अब मंगल यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन, उलझन और दुविधा को जन्म दे रहा है। कई बार निर्णय लेने की जो ताकत है उसको छीन कर रहा है। समझ में नहीं आ पा रहा है कि वास्तव में करना चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। लेकिन फिर भी देखें तो ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है इसके लिए। तो ये 90% राजनीति में सफलता को दिखा रहा है, क्योंकि इसके कारण पराक्रम भी बहुत अच्छा रहेगा आपका, एनर्जेटिक स्वभाव भी बहुत अच्छा रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। यहाँ पे अगर देखेंगे, ये देवगुरु आचार्य बृहस्पति जी हैं। दूसरा, इसका पुष्ट और सुंदर होना जरूरी। ये पुष्ट हैं, सुंदर हैं, इसीलिए आपके पास ऑफर आ रहे हैं। और आपके जो मित्र यार दोस्त होंगे वो राजनीति से जुड़े भी होंगे, या जो है जिसको हम कहते हैं ना, प्रशासनिक सेवाओं से जुड़े भी होंगे। तो ये इसलिए आपको खींच रहा है। और 90% ये, क्योंकि शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है, तो 100% नहीं, 90% राजनीति में सफलता दिलाने की ओर अग्रसर कर रहा है। तीसरा होता है सूर्य। सूर्य यहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति में नहीं कहा जाएगा। सूर्य इस प्रकार से दोष युक्त यहाँ पे है, और सरकार का कारक सूर्य ही है। राजनीति में सफलता का बड़ा कारक सूर्य है। सूर्य यहाँ पे आपको राजनीति में कोई सहायता नहीं कर रहा है वर्तमान में 2.5 वर्षों तक। और इसके अलावा ये आपके अंदर चाहे कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, कितना भी अच्छा ज्ञान हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उन चीजों को उभार नहीं रहा है। जो आपके अंदर क्वालिटी है, योग्यता है, उस तरह से चीजें उभर कर नहीं आ पा रही, निखर के नहीं आ पा रही। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं देता हुआ दिखाई दे रहा। अगर विस्तार चाहिए, फैलाव चाहिए, नाम और यश चाहिए, और राजनीति में बड़ी से बड़ी सफलता चाहिए, तो सूर्य को ठीक करें। वैसे भी सूर्य को प्रबल करना होगा। चौथा ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा आपका बहुत अच्छा नहीं कहा जाए। चंद्रमा बिल्कुल मना कर रहा है, मानी सूर्य और चंद्रमा आपको राजनीति के लिए कोई सहायता नहीं कर रहे। तो अभी या आगे अभी 2.5 वर्षों तक राजनीति में कोई बड़ी तरक्की नहीं दिखाई दे रही। केवल पैसा खर्च करना है या किसी पार्टी का सदस्य बनना है, वहां तक हो जाएगा। या छोटा मोटा कोई चुनाव है वो आप जीत सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा ना तो चुनाव जीत पाएंगे, ना बहुत बड़ी स्थिति मानी पद को आपको मिलेगा, ना इसमें आप एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंच पाएंगे। और इसके कारण अभी आपका मन कुछ समय तक गड़बड़ जरूर रहेगा। ये कई बार मानसिक परेशानी से भी आपको ग्रसित रखेगा। कई बार भावुकता बहुत ज्यादा देगा या इमोशनली थोड़ा परेशान करेगा। कभी कभी आपका मन अच्छा नहीं रहेगा, मन उच्चाट हो सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, मन भटक सकता है। ठीक है ना, काम यहाँ करने मन कहीं और गया हुआ हो सकता है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें आ सकती हैं। माँ के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें अभी दिसंबर तक, या उनका स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंताएं रह सकती हैं, या माँ के साथ मतभेदता उभर सकती है, या माँ से दूर रह सकते हैं। मनी ये माँ का सुख नहीं दिलाता है, और नींद आने में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। बार बार एंजाइटी का आना, डिप्रेशन का आना।
ठीक है ना? कैश और बरकत की कमी का आना, इस प्रकार की चीज़ों को ये दिखा सकता है। और कई बार तन, मन, धन तीनों में प्रॉब्लम दे सकता है, तो थोड़ा-सा चंद्रमा का उपाय ज़रूर करें। आपने लिखा है शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ, आगे ये काम मेरे लिए कैसा रहेगा? वो तो मैं पहले जवाब दे चुका हूँ, अब बताऊँगा नहीं, ठीक? नहीं बताऊँगा क्योंकि बता चुका हूँ कि ये काम आपके लिए है ही नहीं। आगे भविष्य में बच्चे, बेटा-बेटी को लेकर क्या स्थिति रहेगी? संतान प्राप्ति कब तक होगी? अभी थोड़ा-सा देखेंगे तो बृहस्पति को लेके थोड़ा-सा ये संतान को लेके चिंताएँ दे रहा है और इसका तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन नेगेटिव ऊर्जा और उसके साथ नाड़ी रेखा का प्रभाव पड़ रहा है। तो इसलिए थोड़ा-सा ढिलाई हो रही है, लेकिन अगर आप जो है तैयार रहें, चीज़ों को करें, तो संतान लाभ आपको बहुत अच्छा है। कोई दो राय नहीं है, आपको संतान सुख जीवन में मिलेगा ही मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। आप बिल्कुल भी फ़िक्र मत करो कि संतान योग है कि नहीं, संतान योग आपके है। आपके सवाल के सारे उत्तर दूँ। ठीक, अब थोड़ा-सा अन्य चीज़ों को हल्का रूप में देखें। धार्मिक भावनाएँ बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना भी रहेगी। बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं, यही आपको सफलता देगी। यश पाने की इच्छा, नेम-फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की बहुत अच्छी इच्छा रहेगी। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी, यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो बहुत अच्छा आपको होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो 3 पौरवे हैं। ये आपके जीवन में एक ऐसी स्थिति आ रही है कि अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की एक बार आपको मिलेगी। ये अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीजों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप अपने जीवन काल में आगे चलकर निर्धन नहीं रहेंगे, आप गरीब नहीं रहेंगे, लेकिन जब सफलता की बहुत बड़ी सीढ़ियां आप पार कर रहे होंगे, तो आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम जरूर आएगी। इससे आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा। हाँ, आप बहुत ज़्यादा धार्मिक भी हैं, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने वाले व्यक्ति हैं। दान और पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अच्छा दिखा रहा है। खासकर धन के लिए शुक्र से संबंधित ये योग है, तो बहुत अच्छा है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है और व्यापार में विशेष प्रकार की सफलता को भी आगे चलकर दिखा रहा है। बहुत ही बेहतरीन। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी जीवन की रेखा है, परिवार के प्रति समर्पण की भावना है और धन के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे थोड़ा-सा जो है उतावलापन आपके लिए और जल्दबाजी और भावनाओं में लिया गया निर्णय भारी पड़ सकता है और मानसिक तनाव झेलना पड़ सकता है। दिव्य योग ध्यान क्रिया ज़रूर करें, आपको लाभ होगा। भावुकता अच्छी रहेगी, दयालुपन रहेगा और थोड़ा-सा जो है महत्वाकांक्षा भी ज़्यादा रहेगी, बहुत आगे बढ़ने की सोच रहेगी। इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी और इसके लिए इन किन प्रकारेण जो भी हो सकता है वो आप करेंगे। करियर और धन की रेखा को पुष्ट करना होगा, नहीं तो करियर और धन के मामले में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, अस्थायित्व नहीं आएगा। तो इस अस्थायित्व को आपको समझना होगा। यहाँ पे देखेंगे तो बुध रेखा जा रही है। निश्चित तौर पे आयु बहुत अच्छी रहेगी, सफलता जीवन में निश्चित तौर पे मिलेगी। व्यवसाय में तरक्की को दिखा रहा है। बोलने के ढंग के कारण भी धन कमाएं, लेकिन एक कमी है, पेट का रोगी ये बना सकता है। देखे जाए तो मैंने हथेली की हर चीज का एंगल का देखा है। ये भी एक रेखा है आपके जीवन में बहुत अच्छी है, बता चुका हूँ। और इसके आगे देखेंगे तो 2-3 रेखाएं इस प्रकार से जा रही हैं। आगे एक से ज्यादा स्रोतों से धन और उपार्जन आप करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। 2 चीज मुख्य है आपके जीवन में, इस चीज को समझो आप। एक तो नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करो अपने जीवन से। कैसे खत्म करेंगे? वनस्पति स्नान, दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया से। दूसरा, अगर आपने वास्तव में ग्रोथ पाना है, उस लेवल तक पहुंचना है जो आपकी ख्वाहिश है, तो अपनी करियर और धन की रेखा को ठीक करो। इसके लिए दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया, बस कुछ नहीं। ठीक है ना? और तीसरा, अगर अपने जीवन काल में ऐसी खुशियां आपको चाहिए जिससे मन प्रसन्न रहे और खुशनुमा माहौल बना रहे, और
अपने इष्ट साध ले, जिससे जो आपकी इच्छा हो वो इच्छा आपकी जीवन में पूरी होती जाए और ग्रह एक स्थिति में रहे। तो उसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया, बस आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, कोई पूजा पाठ नहीं। वो जो पूजा पाठ अपने मन से कर रहे हैं वो करते रहें, ठीक है ना। लेकिन 24 घंटे में आप जो है 5 से 10 मिनट का टाइम इन क्रियाओं के लिए निकालें। ये आपके जीवन के हर आयाम को पुष्ट करेंगे और हर आयाम में आपको फायदा देगी। वास्तव में आपको इष्ट कृपा चाहिए, वास्तव में आपको ग्रोथ चाहिए, वास्तव में आपको एक शानदार व्यक्तित्व चाहिए, तो दिव्य योग ध्यान क्रिया और दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। वनस्पति स्नान भी दे रहा हूं, करें, लाभ होगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।